अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं टेक्निकल अलीजट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पायनियर अकाउंट जब आप क्रिएट करते हैं, पायनियर अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमारे पास रिसीविंग अकाउंट्स का मसला आता है। पायनियर के अंदर हमें डिफरेंट बैंक अकाउंट्स मिलते हैं, वर्चुअल बैंक अकाउंट्स होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, जैसे यूएस, जीबीपी, इसके अलावा आपको यूरो का अकाउंट मिलता है। तो ये अकाउंट्स जो हैं आपके पेंडिंग में चले जाते हैं। इसको आप किस तरह अप्रूव करवाते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, ये मसला उन लोगों के पास आता है जिनका आईडी कार्ड एक्सेप्ट नहीं होता या फिर बैंक अकाउंट का मसला आता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका पायनियर वेरिफिकेशन के लिए आईडी कार्ड मांगता है और इसके अलावा आपसे वो बैंक अकाउंट की वेरिफिकेशन करवाता है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके अप्रूव नहीं होते, जिसकी वजह से आपके पास ये मसला आता है। अगर आपके पायनियर में आईडी कार्ड, फ़ोटो आईडी जो है ये अप्रूव्ड है और इसके अलावा आपका बैंक अकाउंट भी अप्रूव्ड है, तो फिर ये रिसीविंग अकाउंट्स जो हैं आपको ईज़िली मिल जाते हैं। आपने पायनियर का जो है वो एक क्वेश्चनर फिल करना होता है। इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है कि आप रिसीविंग अकाउंट क्वेश्चनर किस तरह फिल आउट करते हैं। वो क्वेश्चनर फिलअप करके आपने सबमिट करना होता है और उसके बाद आपके पास जो है रिसीविंग अकाउंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं पायनियर के। और इन रिसीविंग अकाउंट्स को यूज़ करते हुए आप डिफरेंट कंट्री से पेमेंट भी रिसीव कर सकते हैं और किसी भी पर्पस के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं। आपकी जो पेमेंट्स पेंडिंग पे लगती हैं उनका भी रीज़न अक्सर यही होता है कि आपके जो रिसीविंग अकाउंट्स हैं ये पेंडिंग में होते हैं। तो आप अपने अकाउंट के वेरिफिकेशन सेंटर में जाएं, ओपन आइटम्स के अंदर चेक करें, आपके अगर कोई डॉक्यूमेंट्स सबमिट होने वाले हैं तो वो वहाँ पे सबमिट करें। जब आपका अकाउंट फुली वेरीफाई हो जाएगा तो आपके रिसीविंग अकाउंट्स भी फुली तौर पे एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।